गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ऑटोमोबाइल का जो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें हम ट्रांसमिशन सिस्टम कर चुके हैं, फ्रंट एक्सल कर चुके हैं, रियर एक्सल कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज जो ट्रांसमिशन के बाद का जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज सस्पेंशन सिस्टम। तो आइए बिना किसी देरी का आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन सिस्टम। देखिए सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, पहले तो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि जैसे हमने ट्रांसमिशन सिस्टम किया, स्टीयरिंग सिस्टम किया, तो हर चीज के पीछे एक सिस्टम आ रहा था, एक वर्ड आया दैट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी एक कार्य हमने करवाना है, हमारे व्हीकल में इंजन चल रहा है तो वो भी क्या है, एक अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने एक असेंबल किया हुआ है। सिस्टम वर्ड आ जाने का मतलब ये है कि वहां पर एक मैकेनिकल कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स का काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले हमारा जो सस्पेंशन है वो होता क्या है। सस्पेंशन अगर हम बात करें तो सस्पेंशन हम बोल सकते हैं झूला एक किस्म से। देखिए आपने देखा जो हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल था उस 9th क्लास में हमने देखा कि जो पुराने समय की गाड़ियां थी, ठीक है, तो वो इतनी आरामदायक नहीं होती थी। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल लेवल बढ़ाया गया, अच्छी सीटें की गई, सस्पेंशन सिस्टम लगाए गए, ताकि हमारी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो सके, हमें झटके कम महसूस हो और हमारा जो वाहन है वो भी लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। देखिए हमारा जो वाहन है, देखिए वो जब सड़क पे चलता है तो जरूरी नहीं है सड़क सारी अच्छी हो, कहीं अच्छी सड़कें मिलेंगी, कहीं खराब सड़कें मिलेंगी। तो लेकिन खराब सड़कों पे चलने से क्या है, हमारे जो व्हीकल की लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, काम क्या करता है। देखिए सबसे पहला तो रिड्यूस रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, मतलब जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है, जो रोड से हमारे वाहन को झटके लगते चलने के समय और जो वाइब्रेशंस होती, कंपन होती हैं, उनको कम करता है। उनको क्या करता है, कम। देखिए आप साइकिल पे जाएंगे जब को झटके ज्यादा लगेंगे, आप बाइक पे जाएंगे झटके कम लगेंगे, गाड़ी में जाएंगे और कम लगेंगे, बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो और भी कम लगेंगे। तो सारा चीज किस पर डिपेंड करता है, सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा टू मैक्सिमाइज टच बिटवीन रोड एंड टायर। देखिए सिंपल सी बात मैं बता दूं, हमारा एक सिंपल रोड है, ठीक है, सड़क सीधी है, हमारा व्हीकल चल रहा है। अगर एक बात बताइए, इंजन में पार बनती रहे, व्हील तक ना आएगी तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती ना। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये हमने बात की थी। उसी तरह अगर रोड ऊबड़ खाबड़ है, खराब है, मान लीजिए कोई डम आ गया, ठीक है, तो अगर हमारा जो व्हील है, टायर है, वो रोड के संपर्क में तो रहा ही नहीं। जब तक वो रोड के संपर्क में नहीं होगा हमारा जो व्हीकल है आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे व्हीकल को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जो हमारा पहिया है वो रोड के साथ टच होके चले, यानी कि फ्रिक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण होना चाहिए। यदि हमारे टायर और सड़क के बीच में घर्षण नहीं होगा, स्लिपेज होगी, तो हमारा व्हीकल आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे व्हीकल को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, रोड के ऊपर ग्रिप चाहिए। तो ग्रिप मैक्सिमम कौन बना के देता है, हमें सस्पेंशन सिस्टम बना के देता है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है प्रोवाइड कंफर्टेबल राइडिंग। कंफर्टेबल राइडिंग मैंने आपको बता दिया, यदि आप साइकिल में सफर करेंगे तो आपको झटके ज्यादा लगेंगे, बाइक पे करेंगे तो कम लगेंगे, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो वो आपको क्या करता है, एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंचा देता है, आपको जर्नी में झटके महसूस नहीं होते। अब हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। देखिए हमारे पास मेनली दो प्रकार के हैं, एक है कॉइल स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, और एक है हमारे पास लीफ स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कंपोनेंट्स हैं। देखो मैंने कहा ना कि जहां सिस्टम आ जाता है वहां पर ग्रुप ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं हमारे कॉइल स्प्रिंग के बारे में। तो देखिए कॉइल स्प्रिंग के बारे में कुछ चीजें हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है जी, ये वाली चीज, ये कहाँ जुड़ा होता है, चेसिस के साथ। कहाँ जुड़ा होता है, हमारे व्हीकल की चेसिस के साथ। चेसिस क्या होती है, ऑटो बॉडी क्या होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारी जो बॉडी गाड़ी की जो चेसी है उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपर कंट्रोल आर्म। देखो कंट्रोल कर रही है, मतलब कंट्रोल वर्ड आया तो किसी को नियंत्रण करेगी। आर्म का मतलब भुजा, अपर मतलब ऊपरी, अपर कंट्रोल आर्म। ये वाली जो आर्म है ये कहाँ लगेगी, चेसिस के ऊपरी हिस्से में। अच्छा ये वाली कौन सी रहेगी फिर, लोअर कंट्रोल आर्म। इन दोनों के बीच में हमारा क्या फिट है, स्प्रिंग फिट है। कौन सा, कॉइल स्प्रिंग फिट, ठीक है। कॉइल कैसा होता है, जो इस तरह की शेप में हो। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है, पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, उस तरह से हमारी गाड़ियों के अंदर थोड़ा बड़े टाइप का स्प्रिंग होता है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। ये कॉइल स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर, देखिए ये होता है शॉक अब्जॉर्बर,
आपने बाइक्स में देखा है, गाड़ी में देखा है। शॉक एब्जॉर्बर और जो कॉइल स्प्रिंग है वो इन दोनों आर्म्स के यहाँ लगा होता है, बीच में होता है। कारण क्या है, देखिए स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टीज है कि बार बार उछलता रहता है। अगर कंप्रेस करेंगे तो उछल जाएगा, कंप्रेस करेंगे तो उछल जाएगा। तो हमारी गाड़ी में तो बार बार अगर बम्प आएंगे तो वो कंप्रेस भी होएगा तो उछलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, इसको रोके रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, स्टेबलाइजर बार। स्टेबलाइजर बार का काम क्या है, स्टेबलाइज करना किसी चीज को, स्थिरता देना। यानी कि जब हम टर्न करेंगे, हमारा वाहन जब भी टर्न करेगा तो इसकी रोलिंग को कम करेगा, यानी कि उसका जो स्थिति है उसके नियंत्रण में रखेगा। आगे बात करते हैं बॉल ज्वाइंट। बॉल ज्वाइंट कौन से, एक तो बॉल ज्वाइंट हमारे पास ये है, एक बॉल ज्वाइंट हमारे पास ये है। ठीक है जी, ये जो बॉल ज्वाइंट है ये कहाँ जुड़ा होता है, स्टीयरिंग सिस्टम के साथ में जुड़ा होता है। स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो बॉल ज्वाइंट का काम क्या है, जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है उसको दाएं बाएं मूव करवा देना और अप डाउन भी मूवमेंट देना सस्पेंशन सिस्टम के साथ। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे शॉक एब्जॉर्बर और कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग क्या है, जो हमारा व्हीकल लोड है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर क्या है, देखिए शॉक का मतलब झटका, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। अगर रोड पे कोई भी झटका आएगा तो उसका जो फोर्स है उसको कौन ऑब्जर्व करेगा, हमारा शॉक एब्जॉर्बर। कौन करेगा, शॉक एब्जॉर्बर। यानी कि क्या करेगा, ये देखिए मैंने शॉक एब्जॉर्बर अलग से बनाया हुआ है। इसका काम क्या है, इसकी बनावट कैसे, इसके अंदर भी पिस्टन नुमा होता है। ठीक है, ये रोड इसके साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है, साथ में स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये अंदर जाएगा, अंदर रहेगा, लेकिन जब भी बम्प आ जाएगा, यानी कि डाउन साइड में कोई भी बम्प आ जाएगा, तो ये जल्दी से एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा ताकि हमारे पूरे व्हीकल को झटका ना लगे। हमारा जो पूरा व्हीकल है वो तो उसी जगह रहे, लेकिन हमारा ये जो व्हील है वो यहाँ पर आ जाए ताकि झटका कम लगे, कंफर्टेबल जो जर्नी है वो ज़्यादा रहे। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करेगा, जैसे ही कोई झटका आया या कोई रोड खराब आया तो तुरंत फैल जाएगा। ठीक है, और कोई अगर बम्प आ जाएगा, ब्रेकर आ जाएगा तो स्क्वीज हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कॉइल स्प्रिंग सिस्टम के बारे में थे, सस्पेंशन के बारे में। तो हमने अपर कंट्रोल आर्म के बारे में देख लिया कि ये जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है और स्प्रिंग कॉइल है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है जी, और ये चीज़ के साथ जुड़ा होता है। देखिए इधर आप देख सकते हैं, ये नक्कल है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पहिया, हमारा जो है व्हील फिट होगा इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये थे इसके कुछ कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स जो कि काम कैसे करते हैं हमने पढ़ा। देखिए ये यूज कहाँ होता है इसके बारे में बात करेंगे। जितने भी स्मॉल कार्स हैं, मारुति की है, हुंडई की, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब में आपने ये देखा है, सबके अंदर यही सिस्टम फिट होता है। इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे लीफ स्प्रिंग कि लीफ स्प्रिंग क्या होता है। देखिए कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जैसे लीफ स्प्रिंग यूज कहाँ होता है, पहले हम इसी बारे में बात करेंगे। जो बस और ट्रक्स है, यानी कि कमर्शियल वाहन है बड़े बड़े, उन सब में क्या यूज होता है, लीफ स्प्रिंग। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता, यानी कि देखिए पत्ते जैसा कोई भी एक हमारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, तो क्या रहेगा कि ये हमारी क्या है, चेसिस। तो इसके साथ यहां से और यहां से ये कनेक्ट होता है। ये होता है फ्रंट हैंगर। हैंगर का मतलब क्या होता है, किसी को हैंग करके पकड़ के रखना। ये है रियर हैंगर, पिछले वाला। ठीक है, अब ये बीच में शॉक एब्जॉर्बर, इसका भी काम क्या है, सेम वही जो कॉइल स्प्रिंग के अंदर इसका काम था वही ये रहेगा कि एक्सपेंड होना। ठीक है, कोई भी अगर रोड खराब आ जाता है तो उसको एक्सपेंड करेगा ये। तो जो मेन है, ये जो हमारी चीज है दैट इज मेन, ये क्या है, लीफ स्प्रिंग है हमारी। ठीक है, ये क्लैंप के साथ ये जो पट्टियां हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये किस चीज की होती है, आयरन की। किस चीज की होती है, आयरन की। तो क्या रहेगा, जहाँ हैवी लोड्स की जरूरत होती है वहां पर इनका यूज किया जाता है। तो ये एक एंगल पे रहती हैं, अगर ज्यादा लोड आएगा तो ये स्क्वीज होंगी और वापस अपने पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब पुरानी हो जाती हैं तो ये इस तरह की शेप की बजाय जो इस तरह की ये शेप होती है इनकी, उसकी जगह क्या होता है, ये थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है। तो इन्हें फिर हमें चेंज करना पड़ता है या ठीक करवाना पड़ता है। तो ये थे हमारे लीफ स्प्रिंग के कुछ कंपोनेंट्स। और देखिए जो ये लीफ स्प्रिंग है, इसके नीचे यहाँ पर यू बोल्ट लगा होता है। क्या लगा होता है, यू बोल्ट। उसके साथ में हमारा क्या लगा होता है, आपके साथ पहिया लगा होता है। ठीक है जी, ये आपने ट्रक और बसेस में आराम से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे लीफ स्प्रिंग के, और यहाँ जो कुछ कंपोनेंट्स थे लीफ स्प्रिंग के। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि ये काम तो देख लिया आपने कि कैसे करते हैं। अब ये इसमें खराबी क्या आ सकती है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कॉइल स्प्रिंग की, इसमें खराबी क्या आ सकती है। इसका शॉक एब्जॉर्बर खराब हो सकता है, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर सीलिंग होती है, सीलिंग कट जाएगी तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, और जो बॉल ज्वाइंट्स हैं ये खराब हो सकते हैं।
जिनके अंदर बूसीज होते हैं वो खराब हो सकते हैं, उनको ठीक करवाना हमें पड़ेगा। यहाँ हम बात करें तो लीफ स्प्रिंग खराब हो सकते हैं, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर खराब हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी बुशिंग है, क्रैक्शंस हैं, वहाँ पर भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे समराइजेशन की, हमें क्या कहते हैं। सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या करता है, जैसे रोड के झटकों को, वाइब्रेशंस को कम करता है, ठीक है। रोड के सरफेस के बीच में टायर्स की जो है फ्रिक्शन को ज़्यादा रखता है, कंफर्टेबल देता है। और दो तरह के मेन टाइप्स हैं इसके, जो कि है कॉइल स्प्रिंग जिसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, और एक है लीफ स्प्रिंग। देखिए हमने लीफ स्प्रिंग के कंपोनेंट्स पढ़े सारे के सारे, कॉइल स्प्रिंग के कंपोनेंट्स पढ़े। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी ले सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।